प्रणाम, मैं योगाचार्य विपुल। पैर हमारे शरीर का दर्पण माने जाते हैं। सामान्यतया देखा जाए तो पैर के अंगूठे और अन्य उंगलियां हमारे शरीर का अंतिम भाग मानी जाती हैं। अंतिम भाग होने की वजह से कई बार रक्त का जो प्रवाह होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हृदय से पैरों की तरफ नीचे की तरफ जाता है, वह हमारी उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक और पैर के अंगूठे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, जिसमें पैर में शून्यपन, पिंडलिनियों में ऐंठन या वेरिकोज वेन्स की समस्या या नसों का जो तनाव होता है वो हमें पैदा हो जाता है। तो अगर हम रोजाना पैर से और पैर की उंगलियों से जुड़ी हुई कुछ क्रियाओं का अभ्यास करें तो यह सारी समस्याएं, पैर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से, जब हम यह क्रिया करें अर्थात अपनी पैर की उंगलियों को इस प्रकार से धीरे धीरे बंद और खुला करें, ओपन और क्लोज करें, तो यह क्रिया हमें हमारे शरीर से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। भले ही दिखने में यह क्रिया बहुत साधारण आपको लगेगी, लेकिन इन साधारण क्रियाओं के असाधारण लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। तो आप बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे पैर की उंगलियों को पूरा टाइट स्ट्रेच करते हुए बंद करें और उसके पश्चात पुनः ओपन करें। यह क्रिया अगर हम ब्रीदिंग के साथ करें, सांसों के साथ करें, तो श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों पैरों की उंगलियों को बंद कीजिएगा और श्वास लेते हुए पूरा स्ट्रेच करिएगा, पूरे पैर की उंगलियों को खोलिएगा, जो कि यह जो पैर की हमारी नीचे यह जो तलवा है, पैर का तलवा है, यह पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। ये पैर के नीचे की यह जो गद्दी है ये पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। तो श्वास और प्रश्वास के साथ इन क्रियाओं का आप अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए पूरा बंद करें। तो इस क्रिया के द्वारा हमारे पैरों की उंगलियों और अंगूठों तक ठीक तरीके से रक्त का संचार होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। साथ ही अगर हमें पैरों में सूजन, पिंडलिनियों में ऐंठन या पिंडलिनियों में गैस या नसों में तनाव या वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान हम इस छोटी सी क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते इन क्रियाओं को आप सांसों के साथ और विदाउट सांसों के साथ दोनों तरह से कम 2 से 5 मिनट तक रोजाना इसका अभ्यास करें। अवश्य आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर की उंगलियों को आपको बंद करना है और श्वास लेते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा ओपन करना है, पूरा एक्सपेंस करना है। पैर की जो आपकी उंगलियां हैं उनको पूरा फैलाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से कम 2 से 5 मिनट इस क्रिया का अभ्यास करें। साथ ही इस क्रिया को करने के पश्चात अगर आप इस प्रकार से दोनों पैरों को राउंड एंड राउंड रोटेशन कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं और घुटने आपके बिल्कुल ग्राउंड पर टच हों, तो यकीन मानिए आप अपनी जो सेकंड हृदय, आपकी पिंडलिनियां मानी जाती है आपके शरीर का, तो वह सेकंड हृदय अर्थात आपकी पिंडलिनियां आपकी ब्लड को आपके हृदय की तरफ धकेलेंगी, आसानी से पंप करेंगी, क्योंकि पिंडलिनियां हमारे शरीर का जो दूसरा हृदय है वह ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को आपके शरीर से
ऊपर की तरफ धकेलने का काम करती हैं, अर्थात पिंडलिनियाँ आपके पैरों से ब्लड को आपके हृदय की तरफ धकेलने का कार्य करती हैं। तो पिंडलिनियों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस क्रिया को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हर रोज कर रहे हैं, तो बहुत सारी पैर से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे आपको पहले भी बताया है कि कितनी सारी समस्याएं पैर से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान आप इस क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही इस क्रिया को करने के पश्चात अगर आप पूरा स्ट्रेच देते हुए, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ अपने दोनों टोस को ले जा रहे हैं और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ला रहे हैं, तो यह क्रिया भी आपके पैरों की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथन के लिए बहुत आवश्यक क्रिया है। तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएं और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेकर आएं। जब आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी पैर की जो नसें हैं, इन नसों पर बहुत अधिक स्ट्रेच होगा, बहुत अधिक तनाव पैदा होगा, जो तनाव आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, शरीर में आपकी मांसपेशियों के मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यह क्रिया आप कम से कम रोजाना 5 से 7 मिनट इन सभी क्रियाओं को आप रोजाना करें। अवश्य ही आपको पैर से जुड़ी हुई अनेकों समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही आप इन क्रियाओं का श्वास और प्रश्वास के साथ ही अभ्यास करिएगा। श्वास और प्रश्वास के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो आप बहुत सारी सांसों से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनका भी इस क्रिया के माध्यम से समाधान होगा। तो धीरे धीरे ही सही आपको रोजाना इन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए और यह वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो वेरिकोज वेन्स या पैरों में सूजन या नसों में तनाव या पिंडलिनियों में गैस या पिंडलिनियों की टाइटनेस की वजह से परेशान हैं। तो यह वीडियो उनको शेयर करें। रोजाना इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो योग से संबंधित आपको भेजा जाता है। तो आप, आशा है आपको हमारा जो योग का जो हमारा दिशा निर्देशन है आपको पसंद आता होगा। धन्यवाद और प्रणाम।